ब्रेकिंग इस वक्त राम की नगरी अयोध्या से लाइव आपके साथ मौजूद हूं। अयोध्या जो कि अपनी भव्यता के लिए, अपनी प्राचीनता के लिए, अपने भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए जानी जाती है। और इसी धरती पर हर एक मुख्यमंत्री मौजूद है जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले वो तमाम तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्रियों का रैला, बीजेपी नेताओं का संगम, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये पूरा का पूरा जो हुजूम है वो एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और ये बता रहा है कि देखिए कितनी प्रतिबद्ध है बीजेपी की सरकार, यहाँ की सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर या किसी भी धर्म को लेकर। क्योंकि आज का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई सरयू नदी तट से, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर आरती की गई। और उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री है, 3 उप सीएम है जो कि अपने परिवार के साथ पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। वहां के महंत राजू दास ने उनका सम्मान किया और ये बताया कि देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आज पूरा का पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है। क्योंकि अभी तक तमाम सरकारें केवल आश्वस्त करती थी और यहाँ तक कि बचती थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और 2023 में पहले चरण का काम भी शुरू हो जाएगा और ऐसे में उसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन की शुरुआत होगी। कैसा रहा दर्शन सर? बहुत बढ़िया रहा दर्शन, मन प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है यहाँ आने के बाद यानी बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है मैं आदित्यनाथ योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इसी तरह से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे? अभी इसके बाद में रामलला का दर्शन होगा। अयोध्या में जाके रामलला का दर्शन। कैसी रही सर सरयू नदी की? बहुत आरती बहुत अच्छी रही, मन प्रसन्न रहा। बहुत बढ़िया, बहुत जय श्री राम। पहले काशी और उसके बाद अयोध्या पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद आप जाएंगे रामलला के दर्शन? रामलला का दर्शन होगा और फिर वापस पहले काशी फिर अयोध्या। सनातन का जय हो। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी पहुंचे अयोध्या। आज क्या खास है आज के दिन? देखिए, मैं तो अयोध्या पहली बार आया हूँ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से अयोध्या की गौरवशाली परंपरा को, हमारा जो सांस्कृतिक अवधारणा है उसको जिस प्रकार से वैश्विक फलक पर उन्होंने गौरवशाली किया है, ये पूरा देश आज उनके प्रति कृतज्ञ है। और इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबों के आदर्श हैं, पूरे राष्ट्र के आदर्श हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। इसलिए आकर हम सब यहाँ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवशाली। लोग कतराते थे अयोध्या आने में, नेता कतराते थे अयोध्या आने में? नहीं, अपने जो अयोध्या आने से कतराएंगे इसका मतलब है कि वो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है उससे वो कतराते हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए भगवान हनुमान से इजाजत लेने के बाद अब हर कोई रामलला के दर्शन करेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट का जिक्र किया जिसमें ये साफ तौर पे कहा कि जिसके मन में राम नहीं बसते उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब तो राम सभी को बहाने लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जो नेता कतराते थे कि उन्हें अयोध्या नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद जो नेता हैं वो लगातार अयोध्या की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और उसी की तरह हमने देखा कि जिस तरीके से 8 मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसके 8 मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम जिसमें से 2 बिहार के 2 डिप्टी सीएम थे, राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, वो तमाम लोग जो हैं, तमाम नेता जो हैं वो अयोध्या पहुंचे। पहले सरयू में वहां पर आरती देखा, आरती करने के बाद सीधे वो पहुंचे हनुमानगढ़ी आने के पीछे भी एक अपना मकसद है। यहाँ पर एक मान्यता है कि जो भी रामलला का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी ही अयोध्या के रक्षक, भगवान हनुमान ही अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं। इसी वजह से जो है सभी जो श्रद्धालु होते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद और उसके बाद सीधे रामलला के दर्शन करने जाते हैं। अब जितने भी डिप्टी सीएम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
नड्डा ये सभी हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के तरफ रुख कर लिए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं रामलला, लेकिन जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जिनके दिल में राम निवास नहीं करता है उन्हें अब अयोध्या नहीं आना चाहिए, तो जाहिर तौर पे जो चंद महीनों बाद 5 विधानसभाओं में चुनाव है उसको लेकर भी निशाना है, क्योंकि जब राम मंदिर का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब उस वक्त लगातार बीजेपी के तरफ से विपक्षी दलों पर निशाना साधा जाता था और कहा जाता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में कोई अड़चन डाल रहा है तो वो विपक्षी दल है, कांग्रेस को लेकर वो सवाल उठाते थे। तो जाहिर तौर पे ये इस बयान को भी इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए सियासी समीकरण बदल रहे हैं तो हर किसी के लिए मजबूरी हो जाती है कि यहाँ पर वो आए, रामलला के दर्शन करे। ठीक है अमित, आपका रुख करेंगे, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से भी बातचीत की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी के मन में राम नहीं है तो उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, रामलला के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए सर। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ हैं। दादा, सवाल ये बनता है कि अयोध्या आने से लोग कतराते थे और आज इतने नेता एक साथ, 8 मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री। देखिए, अयोध्या आने में लोग कभी भी नहीं कतरता था। अयोध्या तो राम का जन्मभूमि है, लोगों को आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए। काशी, दिव्य काशी या भव्य अयोध्या? हाँ, मेरा लगता है कि ये शुरुआत है और हमें बहुत दूर रास्ता जाना है। बहुत से नेता दिखे हैं दादा जो पहले नहीं आते थे कभी अयोध्या, लेकिन अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं, वो भी। देखिए, जो मन में भक्ति है उनको आना चाहिए, लेकिन जिसका मन में बाबर है उनको आना नहीं चाहिए। आप पहले भी अयोध्या आए हैं, आज क्या अंतर, क्या भावना में? अभी जो अयोध्या है और यहाँ में आने से आपको ऐसा लगेगा कि भारत का एक नया उत्थान हुआ है। तो आस्था का उत्सव जो कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी है और देखिए अलग अलग धार्मिक स्थलों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो काशी की तस्वीर हो या फिर अयोध्या की तस्वीर हो। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए चुनाव के लिहाज से ये आस्था का जो उत्सव है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब इस उत्सव को उत्तर प्रदेश से निकलकर बाकी राज्यों तक पहुंचाना है और इसी वजह से मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा आज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, काशी कॉरिडोर में वो भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें जो काशी कॉरिडोर से सामने आई, दोपहर के वक्त जब प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद डुबकी लगाने के बाद वो हाथ में जल लेकर जल अभिषेक करने के लिए गए। उसके बाद शाम को जिस तरीके से गंगा आरती की जो तस्वीरें आई और उसके अगले ही दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे, उनकी बैठक ली। बैठक क्यों ली थी बीजेपी के? दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था और ये अगले चंद महीनों में, और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का। तो जाहिर तौर पे अगर सरकार की बातें जनता तक लेकर जानी है, जो इनका विकास का प्रोजेक्ट है, जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, वो अगर जनता के पास लेके जाना तो इसका काम जो है पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। तो जाहिर तौर पे एक चाबी जो है, चाबी कसी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर आज सामने आई है, सबसे पहले सरयू नदी के किनारे जिस तरीके से आरती हुई, अयोध्या से आरती हुई और उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई और ये मैसेज एक आधिकारिक उपदेश अब तक मिला है, करना हमको है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यह बात तो सारी दुनिया मानती है, अपना अनुभव है, एक तरह से शाश्वत सत्य है। कलियुग में संगठितता की, एकता की शक्ति है और स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है।
ऐसा किस्सा मैंने सुना है कि देवों की और राक्षसों की लड़ाई से, बार बार लड़ाई से विश्व की बहुत हानि होती थी, तो ब्रह्मा जी तंग आ गए और उन्होंने दोनों को बुलाया कि रोज रोज का झगड़ा बंद करो, स्वर्ग का राज किसको मिलना है यही झगड़ा है ना, तो कल एक रेस खेलेंगे हम। उस रेस में जो विजयी होगा उसको और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। तो क्या रेस है? तो यहां से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना और उस पर से चढ़कर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना। सीढ़ी जिनकी पहली बनेगी और जिसका प्रवेश पहले होगा वो और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। दूसरे दिन तैयार होकर सब लोग आए, देवों का दल एक तरफ, राक्षसों का दल एक तरफ। अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। ब्रह्मा जी ने स्पर्धा को शुरू करने का संकेत देते ही सब लोग शुरू हो गए। अब देवों का स्वभाव कैसे है? वो देव स्वभाव है। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। वो तुरंत जितने देव थे उतने जुड़ गए, उन्होंने एक मंडल बनाया, उनके कंधे पर बाकी कुछ चढ़ गए, उन्होंने दूसरा, जैसे दही हांडी के समारोह में वो दही की हांडी तक पहुंचा जाता है, गोपुरम पिरामिड बना के, ऐसा उनका होने लगा। लेकिन बहुत ऊंचा जाना था स्वर्ग तक, तो बीच बीच में किसी का कंधा उचक जाता था तो पूरा गिर जाता था, फिर से बनाओ, बन ही नहीं रहा। और राक्षस तो राक्षस बुद्धि के ठहरे, उनको बाकी लोगों से लेना देना क्या है? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रकृति पर आक्रमण किया, बड़े बड़े शिखर तोड़ के लाने लगे पैड़ियां बनाने के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी शहरों में, उसकी दीवारें तोड़ के लाने लगे। पशु पक्षी पर्वतों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले भागने लगे, त्राही त्राही हो गए। लोग भी उधर उधर भागने लगे, सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी, इनको कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी पैड़ी एक सबसे पुराने और बलशाली राक्षस ने दूर हिमालय में जाकर एक विशाल उसका शिखर उखाड़ के ले आया, बिछा दिया और कहा ये मेरी पटरी। उस पर दूसरे छोटे छोटे ऐसे बनने लगे। अब ऐसा जब होता है कि परिस्थिति कुछ संभली नहीं जा रही, तो परिस्थिति को संभालने वाला संतुलन का तत्व अपने आप पर बार बार किसी न किसी रूप में आता है। कई बार नारद मुनि के रूप में आता है। तो नारद मुनि ये सारा दृश्य देख के निकले, नारायण नारायण करते, और इंद्र को जाके पूछा कि क्या हो रहा है भैया आप लोगों का? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई खेल चल रहा है? तो हाँ महाराज खेल तो चल रहा है, लेकिन चल क्या रही, बिगड़ रहा है। हम सब धर्म मानने वाले लोग हैं, हम धर्म सम्मत पद्धति से काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, बार बार करना पड़ता है। बहुत लंबा समय, ये तो जीत जाएंगे, जीतने के बाद भी दुनिया का कल्याण ही करेंगे। हम अच्छे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम इसका विचार मत करो, अगर अच्छा है और सत्य है तो उस पर चलो, उससे नुकसान नफे का विचार मत करो। स्वार्थ का विचार करोगे काम नहीं होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनावसी जानताम, ऐसा आगे बढ़ना है। मजबूरी नहीं, भय नहीं, स्वार्थ नहीं, अहंकार भी नहीं। मिलके बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, होके रहेगा। अगर सत्य है तो सत्य सेना दलों के भार से मरता नहीं, वो बार बार सर पे चढ़ के बोलता है। फिर गए राक्षसों के पास, उनको भी वही पूछा
तो बड़ी पैड़ी डाल के उस पर वो सबसे पुराना राक्षस खड़ा था, क्योंकि पैड़ी अगर हिलने लगी तो ऊपर का सब गिर जाएगा। तो जिसने पैड़ी लाई वो खड़ा होता था। पूछा उसको क्या हो रहा, बोले मुनि महाराज कुछ दिन के बाद आपको ये नारायण नारायण बंद करना पड़ेगा। सीढ़ी बन रही, हम लोग जाएंगे, हमारी बन जाएंगी, सब हम जाएंगे स्वर्ग में, तो राज्य हमारा हो जाएगा, फिर आपके ये सब खेल बंद करने पड़ेंगे आप। बोले अच्छा आप लोग राजा बनने वाले हो, राजा कौन बनेगा? बोले हम। अरे हम यहाँ सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा ना कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फरसी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था। आखिरी फरसी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो नारद मुनि ने कहा ये कैसे भैया, सबसे बड़ा काम तुमने किया, दूर हिमालय से लेके आए, यहाँ पर तुमने बिछाया, और राजा वो बनेगा, उसने तो कुछ भी नहीं किया। पास ही पड़ी थी किसी पड़े हुए घर की, वो उठा के ले आया। तो नहीं, खेल का नियम है। बोले हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है, तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले तो क्या, सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहते नारद मुनि चले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो कीड़ा डाल दिया। उसने काम रोक दिया, सबको बुलाया, नीचे आओ नीचे आओ, बात करो। पूछा उसने राजा कौन बनेगा? बोले भाई राजा जो पहला जाएगा वो जाएगा, छोटा बच्चा। बोले वो कैसे बनेगा, वो तो छोटा बच्चा है, सबसे कम काम, कुछ आता जाता कुछ नहीं, मैं पुराना हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये पैड़ी लाई है मैंने, सबसे ज्यादा परिश्रम मेरा है। बोले नहीं भैया, खेल का नियम है। बोले ऐसा खेल हमको नहीं खेलना, आप मुझे राजा बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता भाई, नियम है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई नहीं उसको तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, फिर हमको खेलना नहीं, हमने अपना सामान लाया था वो लेते हैं और हम घर वापस जाते हैं। उसने अपना वो बड़ा पत्थर निकाल लिया और घर चला गया, उधर सारा गिर गया। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चर ही न करहु मई भुजग उठाय प्रणकीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए हैं। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है, रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इस नम्रता के साथ उन्होंने काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी ये करने की। और राक्षसों से, अधर्म से लड़ाई करते समय उनके मन में भय भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने कहा है, धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा।
उसी का अनुकरण नाना जी ने किया। यहाँ अपने लिए काम नहीं किया, अपनों के लिए काम किया। नाना जी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। नाना जी कोई ऐसे अपने आप थोड़ी बने, बचपन से बनते रहे, बन गए। हम अभी शुरू करें, हम भी बन जाएंगे। और इसलिए उस बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक पंक्ति बताता हूं, आप लोग दोहराइए। ये एक संकल्प है जो आज हमको लेना है, प्रामाणिक मन से लेना है। सभा का रिवाज इस नाते नहीं लेना है, अपने मन से लेना है और उसका पूरा होते तक पालन करना है। वो संकल्प मैं आपको एक एक पंक्ति बताता हूं। संतों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, वे भी इसको दोहराए। संकल्प मैं पढ़ता हूं, पंक्ति पंक्ति आप उसको पुनरुच्चारित करें। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ